सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन, बोलिए। सुप्रा प्यूबिक कैथेटराइजेशन, इसका दूसरा नाम होता है सुप्रा प्यूबिक सिस्टोटमी। क्या होता है? सिस्टोटमी। ऑस्टोमी, ऑस्टोम का मतलब है छेद बना देना, यानी कि पेट की सतह से एक छेद बना करके कनेक्शन स्टैब्लिश करना पेशाब की थैली तक। पेशाब की थैली को कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। क्या कहते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। प्रायः बुजुर्ग लोगों में हम लोगों ने कई बार देखा है कि पेशाब रुक जाता है और रुका हुआ पेशाब लेके वो हमारे पास इमरजेंसी में आते हैं और हम लोगों को उनको पेशाब की नली डालनी पड़ती है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पेशाब की नली नहीं जा पाती। फिर हम क्या करते हैं कि पहले हमने 18 नंबर का कैथेटर डाला, नहीं गया तो हमने 16-14 का डाला, बच्चे वाला डाला, पर बहुत गाइड वायर से कोशिश की, पर कई बार ऐसा होता है कि बड़े सारे प्रयासों के बाद किसी तरीके से हम पेशाब की नली डाल पाने में कारगर नहीं होते, नहीं डाल पाते। तो उसके कई सारे कॉमन कॉजेज होते हैं। एक कॉमन कॉज होता है कि पेशाब का रास्ता यूरिथ्रा जो ब्लैडर के अंदर जाके मिल रही होती है, कहीं ना कहीं से या तो यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर बना होता है, या कोई और रुकावट होती है, या मरीज किसी और अस्पताल से आया है, वहाँ किसी ने यूरिथ्रल इंजरी कर दी होती है, कैथेटर डालने में गड़बड़ी कर दी होती है, या कैथेटर को डाला पेशाब नहीं आया, अभी कैथेटर यूरिटर में ही है और उसको इन्फ्लेट कर दिया तो इन्फ्लेशन से यूरिथ्रल इंजरी हो जाती है। कई सारे और कारण होते हैं, ट्रॉमा एक कारण होता है। तो इसमें बहुत बार ऐसी इमरजेंसीज होती है जब खूब मरीज को सीवियर यूरोसेप्सिस हो रही होती है, यूटीआई हो रही होती है, और एकदम मरीज लो सिचुएशन में होता है, शॉक वाली सिचुएशन में होता है, ब्लैडर डिस्टेंडेड होता है और कैथेटर नहीं जा पा रहा होता है। कल इसी तरीके का केस हमारे पास आया, तो आज हम लोगों ने ये चीज इसमें करी। तो इसमें हम देखें कि पेशाब की नली गई तो है, पर ये पेशाब के रास्ते से ना जा करके नाभि के नीचे से हम लोगों ने जो प्यूबिक बोन होती है, प्यूबिक बोन के बगल में एक छेद बना के पेशाब की थैली तक रास्ता एस्टैब्लिश किया है। अब देखें कि जैसे ही हमने पेशाब की थैली डाली, फ्रैंक पस, सिर्फ गंदगी आई, पस ही पस आया पेशाब की जगह पे, इसको यूरोसेप्सिस की श्रेणी में क्वालिफाई करेंगे, अर्थात इसमें फ्रैंक पस भरा है। इस मरीज में यूटीआई होता रहा, ये प्रोबेबली अनअटेंडेड रहा और अनअटेंडेड रहने की वजह से यूरोसेप्सिस में कन्वर्ट हो गया। यूरोसेप्सिस में कन्वर्ट हुआ तो ब्लैडर की वॉल अंदर से इन्फ्लेम्ड और इन्फेक्टेड होने लगी, उसको कह दिया ब्लैडर वॉल सिस्टाइटिस। उसके कारण एक्यूट इन्फ्लेमेशन हुआ और पेशाब रुक गया। जब पेशाब रुका तो कैथेटर अटेम्प्ट पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि प्रोबेबली ये पेशेंट में 1-2 बार या आने से पहले कैथेटर अटेम्प्ट हुआ था, कुछ प्रोबेबली यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर होगा या इंजरी होगी। यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर है या इंजरी है, इसके लिए हमको यूरोलॉजिस्ट की जरूरत है। यूरोलॉजिस्ट आएंगे, अपनी दूरबीन लेके आएंगे, उस